बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोइन। आज हम बात करेंगे एवियन कैप्सूल के बारे में कि एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल क्या है, एवियन है क्या, हमें कितनी देर इसको इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हम इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। एवियन एक ब्रांड नेम है। इसमें जो मटेरियल है वो है विटामिन ई। याद रखें, इसके अंदर जो विटामिन ई है वो बिल्कुल खालिस और बिल्कुल प्योर और 100% ओरिजिनल विटामिन ई होता है। इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती। अब विटामिन ई का हमारी बॉडी पे क्या असरात हैं, हमें इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। विटामिन ई जो है ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यूं समझ लीजिए कि ये हमारे जिस्म में रिपेयरिंग का काम करता है। हमारी बॉडी में जहां भी विटामिन ई की कमी होती है, ये विटामिन ई वहां जाकर उस कमी को पूरा करते हैं और उसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी को जिन मसाइल का सामना होता है उन मसाइल को कवर करते हैं, उनकी रिपेयरिंग करते हैं। एवियन या विटामिन ई के बेनिफिट्स क्या हैं? एवियन के इस्तेमाल से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचे रहते हैं, बार बार बीमार नहीं होते। क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से वह बैक्टीरिया हमारे जिस्म पर हावी नहीं होता और इस तरह हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। विटामिन ई जो है ये हमारी स्किन टोन के लिए बहुत बेहतर है। ये हमारी स्किन को रिपेयर करता है। हमारी स्किन के जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करके रिकवर करता है। जो हमारी स्किन डल होती है इसको बेहतर बनाता है। हमारी जो स्किन है इसको मॉइस्चराइज करता है, इसको ड्राई होने से बचाता है। हमारी आंखों के नीचे जो हल्के पड़ जाते हैं इनको भी रिकवर करता है। इसके अलावा जो सूरज की शुआएं जो हमारे बॉडी पर असर अंदाज होती हैं, यूवी लाइट, इनको भी काफी हद तक ये रिकवर करता है। इसके अलावा जो हमारे फेस पर एक्नी निकल आते हैं उनको ये खत्म करता है, उनके खिलाफ भी ये फाइट करता है। विटामिन ई जो है हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतर है। हमारी जो आई साइट है, विजन है, इसको बेहतर बनाता है। इसके अलावा विटामिन ई जो है हमारे बालों की रिकवरी करता है। अगर हमारे बाल टूटते हैं तो इनको टूटने से बचाता है। हमारे जो पट्टों में खिंचाव रहता है इसको ये बेहतर बनाता है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको न्यूरोपैथी का इश्यू होता है, जिनके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, ये उसको भी रिकवर करता है। इसके अलावा जो विटामिन ई है ये हमारे दिल की सेहत के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। हमारे जिगर की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। जिन लोगों को फैटी लीवर का इशू है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इनके खिलाफ जाकर फाइट करते हैं, हमारे जिगर को रिपेयर करते हैं। अगर किसी के जिगर के एंजाइम बढ़े हुए हैं तो ये उनके लिए भी बेहतर है। इसके अलावा जो मर्द हैं और औरतें हैं इनमें इसका इस्तेमाल क्या है? मर्द और औरतों में एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल यकसा है। जिस तरह ये मेल में फायदा देता है इसी तरह फीमेल भी फायदा देता है। इसके अलावा ये खवातीन में इनफर्टिलिटी को बेहतर बनाता है और मर्दों मर्दों में ये स्पर्म की मोटिलिटी को भी बेहतर बनाता है। अब बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त या रात के वक्त, और इसको किसके साथ इस्तेमाल करना चाहिए, पानी के साथ लेना चाहिए या इसको दूध के साथ लेना चाहिए। तो याद रखें कि एवियन जो कैप्सूल है, विटामिन ई जो है, ये फैट के साथ जल्दी हमारे जिस्म में ऑब्जर्व हो जाता है, इसलिए इसको हमेशा हमें दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये जल्दी जो है फैट के साथ ऑब्जर्व होकर हमारी बॉडी का हिस्सा बन सके। विटामिन ई को आप सुबह, दोपहर, शाम किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद। लेकिन याद रखें कि विटामिन ई को आप जो है चाय पीने के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप चाय के बाद विटामिन ई को इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको कोई बेनिफिट हासिल नहीं होगा। अगर आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पहले भी बताया है कि ये फैट को ऑब्जर्व करता है और जल्दी हमारे जिस्म का हिस्सा पहुंचता है। अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ जो दूध में विटामिन और कैल्शियम और मिनरल्स हैं
वो भी हमारी बॉडी का हिस्सा बनेंगे और इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब हम बात करेंगे कि विटामिन ई को हमें कितनी देर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी बॉडी को तकरीबन रोज़ाना डेली बेस पे 15 मिलीग्राम विटामिन ई की ज़रूरत होती है। अब हम विटामिन ई को कितनी देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप 400 mg का जो एक कैप्सूल है इसको 3 मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 मंथ के इस्तेमाल के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके फिर 2-3 मंथ के बाद आप इसको 3 मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई जो है जो हम कैप्सूल से हासिल करते हैं, इसके अलावा ये हमें और भी ऐसे बहुत से सोर्सेज हैं जिनसे हमें हासिल होता है। क्योंकि विटामिन ई जो है ये हमारी बॉडी की एक बहुत अहम ज़रूरत है जो हमें दूसरी जो कुदरती अशिया हैं उनसे भी हासिल होती रहती है। जैसा कि अंडे से हमें अच्छा खासा जो है विटामिन ई हासिल होता है। जो सब्ज़ जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उनमें विटामिन ई शामिल होता है। एलमंड में, बादाम में एक अच्छी खासी मिकदार जो है वो विटामिन ई की शामिल होती है। इसके अलावा फ़िश में विटामिन ई शामिल होता है। इसके अलावा जो है आप केवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ई इस्तेमाल होता है और हम डेली बेस पर उनका इस्तेमाल करके विटामिन ई की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। विटामिन ई की जो है वो अगर मिकदार जिस्म में बढ़ जाए तो इसके मिकदार बढ़ने की वजह से हमें मुख्तलिफ मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। याद रखें, अगर आपको कोई हार्ट का मसला है, दिल के अमराज हैं या आपको डायबिटीज़ शुगर है तो आपको विटामिन ई जो है हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है तो बहुत कम साइड इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं, फिर भी आपने इसका बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना ताकि आपको किसी भी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।